करेंगे खबरों की तरफ। लखनऊ से खबर है जहां पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन में तल्खी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चेयरमैन अरविंद कुमार की कार्यशैली से मंत्री खफा है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मनमुटाव सार्वजनिक होने से रोजमर्रा के काम पर असर दिख रहा है। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियों और बिलिंग एजेंसियों की मनमानी सहित कई मुद्दों पर मंत्री के पत्र का जवाब नहीं मिला है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा लगातार ट्विटर के माध्यम से एमडी से जवाब मांग रहे हैं। निजीकरण के विरोध पर कर्मचारियों से समझौते पर भी एमडी ने हस्ताक्षर किए थे। तो अब ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है, जिसका असर कामकाज पर भी दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन में जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। एसके, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन में जो तल्खी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो कि अब सोशल मीडिया पर पहुंच चुकी है और इसका असर ना सिर्फ काम पर बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि ये जो विवाद है ये सुलझ ही नहीं रहा और अब इसकी चर्चा सोशल मीडिया तक होने लगी, यानी कि निजी ना रहकर अब सबके बीच में ये मनमुटाव पहुंच चुका है। बिल्कुल, हम देख तरीके ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार के बीच जो एक कोल्ड वार चल रहा है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है। ये वो पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में कर्मचारी निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हड़ताल हो रही थी और उसके बाद कई दिनों तक ये क्रम चला था, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा स्वयं हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे थे और उन्होंने हड़ताल को खत्म कर कर्मचारियों की जो विभिन्न मांगे थी वो मान ली थी। लेकिन जब समझौता करने की बात आई थी तो उस दौरान चेयरमैन अरविंद कुमार ने उस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये वो पहला मौका था जब पहली बार कहीं ना कहीं मंत्री और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के बीच जो अंदरूनी विवाद था वो खुलकर सामने आ गया था। उसके बाद लगातार कई ऐसे मौके आए जब कहीं ना कहीं ये चीजें साफ होती हुई दिख रही हैं। कहीं ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं और उनका असर साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के ट्विटर पर देखा जा सकता है। श्रीकांत शर्मा जो चीजें विभाग में करनी चाहिए, जो चीजें मीटिंग में होनी चाहिए, जिन चीजों का कंप्लायंस रिपोर्ट समीक्षा में लेना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीजें हमको ट्विटर पर दिख रही हैं। लगातार ये चीजें विभाग में भी चर्चा का, लेकिन इसकी ये दूरी क्यों आखिर जिसकी चर्चा एक कमरे में होनी चाहिए, ऑफिस में होनी चाहिए, कार्यालय में होनी चाहिए, ये सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है? बिल्कुल बड़ा सवाल यही है। लेकिन अगर हम अरविंद कुमार की बात करें तो वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा है, उसके अलावा चेयरमैन का चार्ज भी उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं वो एक पावरफुल अफसर हैं और जहां तक हम बात करें वो सीधे ऊपर संपर्क में है। अगर हम अंदरूनी बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से श्रीकांत शर्मा लगातार उनको दिशा निर्देश देते हैं तो कहीं न कहीं उनका पूर्णतया फॉलो न होने की वजह से ही ये तल्खी मंत्री और चेयरमैन के बीच में बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर वो अगर हम मंत्री का ट्विटर देखेंगे तो लगातार इस तरीके के ट्वीट मंत्री के सामने से आ रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं ये चीजें खुल रही हैं कि किस तरीके से मंत्री और चेयरमैन के बीच में ट्विटर वार चल रहा है और अंदर खाने जो चीजें थी वो कहीं न कहीं निकलकर बाहर आ रही हैं और धीरे धीरे जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं कहीं न कहीं उनकी समस्याओं को जरूर उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री और चेयरमैन के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, तल्खी बढ़ी है, उसका असर साफ तौर पर रोजमर्रा के काम में पड़ रहा है। क्योंकि मंत्री ने चाहे बिलिंग की बात रही हो या स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियों की बात रही हो, क्योंकि ऑनलाइन बिलिंग 100% किए जाने के निर्देश यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट लेने की बात रही हो, इन सारी चीजों को लेकर मंत्री ने चेयरमैन को पत्र भी लिखा था। लेकिन बावजूद इसके जब चेयरमैन की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें ट्विटर पर भी सार्वजनिक हो गई। ये वो चीजें हैं जो कहीं न कहीं ये चीजें दिखा रही हैं कि किस तरीके से ऊर्जा विभाग में मंत्री और चेयरमैन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। साफ तौर पर मंत्री ने लगातार ये ट्वीट किए हैं। पिछले अगर हम 1 महीने के उनके ट्विटर अकाउंट को चेक करें तो कहीं न कहीं ऐसे ट्वीट्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें वो दिशा निर्देश और जो तल्खी है वो कहीं न कहीं ट्विटर के माध्यम से दिख रही है, चाहे वो बिलिंग की बात हो या स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियों की बात हो। बिल्कुल ठीक है इसके, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात की अधिकारियों से जो मंत्रियों की दूरी है वो रहती है, उनके बीच में कहीं ना कहीं वो जो दिक्कत परेशानियां हैं संवाद को लेकर वो अब वाकई में जाहिर होने लगी हैं, दिखाई देने लगी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे खबरों की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। अटल भूजल योजना अब पूरे प्रदेश में लागू होगी। अब तक योजना राज्य के 10 जिलों में लागू है। योजना के तहत पानी बचाने पर जोर दिया जाएगा। योजना के तहत जल संचयन और प्रबंधन के कार्य होंगे। चेक डैम, तालाब, छोटी छोटी बंदियों का निर्माण किया जाएगा।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल भूजल योजना अब पूरे प्रदेश में लागू होगी, ये बड़ा ऐलान किया। इसके साथ ही अब तक योजना राज्य के 10 जिलों में लागू है और योजना के तहत पानी बचाने पर जोर दिया जाएगा। योजना के तहत जल संचयन और प्रबंधन के कार्य भी होंगे। इसके साथ ही चेक डैम, तालाब, छोटी छोटी बंदियों का भी निर्माण किया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जल संचयन के लिए, और साथ ही जो जल यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत के रूप में अगर जल देखें हमारे पास जो उपलब्ध है, उसका सही जगह किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, किस तरीके से उसे अर्निंग हो सकती है, किस तरीके से उससे विकास हो सकता है, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार की तरफ से। साथ ही अटल भूजल योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी, ये ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन फिलहाल की अगर यानी कि वर्तमान की बात करें तो अब तक ये योजना 10 जिलों में लागू हो रखी है। तो यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, किसानों को राहत देने की योगी सरकार की एक और पहल। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों को लेकर ये पहल है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से 3 दिवसीय समाधान दिवस का आयोजन होगा। योजना से वंचित किसान अपना आधार नंबर और नाम करा सकेंगे दुरुस्त। आधार सत्यापन की अनिवार्यता के चलते कई किसान अभी भी वंचित है इस योजना से, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है। तो यूपी के किसानों को योगी सरकार की ये बड़ी सौगात, किसानों को राहत देने की योगी सरकार की एक और बड़ी पहल, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो वंचित किसान हैं, जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी किसानों के लिए एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। प्रदेश के सभी जिलों में आज से 3 दिवसीय समाधान दिवस का आयोजन होगा। योजना से वंचित किसान अपना आधार नंबर और नाम दुरुस्त करा सकेंगे। इसके साथ ही आधार सत्यापन की अनिवार्यता के चलते कई किसान इस योजना से वंचित रह गए थे, जिसकी वजह से ये कदम उठाया जा रहा है, ये पहल की जा रही है। और इसके बाद जो किसान वंचित रह गए हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तो 3 दिवसीय समाधान दिवस का आयोजन होगा प्रदेश में, जिसमें जो किसान हैं जिनका आधार नंबर और जो नाम है उसमें कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। तो 3 दिवसीय इस समाधान दिवस में उन खामियों को दुरुस्त किया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा। तो आधार सत्यापन की अनिवार्यता के चलते किसान वंचित रह गए थे किसान सम्मान निधि योजना से, और अब वो इस योजना का लाभ पा सकेंगे। तो किसानों को खुश करने के लिए योगी सरकार का एक और बड़ा कदम, एक और बड़ा फैसला, एक बड़ी पहल। तो बता दें आपको, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में साल भर में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये निधि दी जाती है और 3 किश्तों में दी जाती है।